नमस्कार बच्चों, वीडियो से टेली मंडे से मैं डॉक्टर मेनका यादव। हम आज पढ़ेंगे चैप्टर 9 अलाइस इन वंडरलैंड। वंडरलैंड मतलब जिसमें बहुत सारे आश्चर्य हों, उस भूमि के बारे में पढ़ेंगे। एलिस एक लड़की का नाम है। ये वंडरलैंड आश्चर्यजनक धरती, स्लिप्ड फिसलना, ये हम पहले ही आपको भेज चुके हैं। आपने आशा है कि सारे के सारे याद कर लिए होंगे। अगर याद नहीं किए तो इनको याद कर लेना, ठीक है। आइए अब आगे पढ़ते हैं। लिसन एंड से अलाउड, ये राइमिंग वर्ड्स हैं, आपको जोर जोर से 2-3 बार बोलना है। प्रेजेंट, जैसे इसमें ये है प्रेजेंट, ऐसे इसमें है डिक्रीज। रिक्वायर, रिजेक्ट। अपसेट, डिसाइड। ये जो से है वो इसी की तरह काम आ रहा है, ठीक है। रीराइट, इंक्रीज। हैव यू एवर अटेंडेड ए टी पार्टी, क्या कभी आपने कोई टी पार्टी, चाय की पार्टी अटेंड की है। वट काइंड ऑफ लैंड वुड यू लाइक टू विजिट, किस प्रकार की धरती पर आप जाना पसंद करेंगे। इफ़ यू स्लिप्ड डाउन थ्रू ए रैबिट होल, अगर एक रैबिट होल से आप स्लिप डाउन हो गए, फिसल गए, तो किस प्रकार की धरती पर जाना चाहेंगे। लेट अस रीड ए स्टोरी अबाउट ए यंग गर्ल नेम्ड एलिस हु अटेंड्स ए मैड टी पार्टी। तो ये कहानी है एक यंग लड़की जिसका नाम है एलिस, जो कि हु अटेंड्स ए मैड टी पार्टी, एक बहुत ही मैड टी पार्टी अटेंड करती है, उसकी ये कहानी है। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, एलिस फॉलोज ए रैबिट डाउन ए रैबिट होल। एलिस एक रैबिट को फॉलो करती है, खरगोश को फॉलो करती है, डाउन ए रैबिट होल, और उसके साथ साथ रैबिट के साथ साथ रैबिट होल में चली जाती है। रैबिट होल मतलब जहाँ पर रैबिट रहता है। एंड रीचेज ए स्ट्रेंज लैंड, और एक अनोखी धरती पर चली जाती है। शी मेट्स, वो वहाँ पर मिलती है। मैनी स्ट्रेंज क्रिएचर्स, बहुत सारे विचित्र प्राणियों से वहाँ मिलती है। एंड हैज़ अमेजिंग एडवेंचर्स विद दैम, एडवेंचर्स मतलब साहसिक कार्य, अमेजिंग मतलब आश्चर्यजनक। बहुत सारे लोगों से, विचित्र लोगों प्राणियों से मिलती है। क्रिएचर मतलब प्राणी, और उनके साथ अमेजिंग साहसिक कार्य भी करती है। शी बिकेम ए गेस्ट एट ए टी पार्टी वेयर मार्चियर एंड हीटर आर सिटिंग एट वन एंड ऑफ ए ह्यूज टेबल। वो एक सी बिकम्स ए, वो एक गेस्ट बन जाती है, मेहमान बन जाती है, एट ए टी पार्टी, एक चाय की पार्टी पर, वेयर जहाँ की, मार्च हियर और हेटर, ये नाम हैं दो, ये बैठे हुए थे एट वन एंड ऑफ ए ह्यूज टेबल, एक बड़ी टेबल के एक सिरे पर मार्च, हरे और हेटर बैठे हुए थे। दे आर रेस्टिंग देयर एल्बोज ऑन डोरमाउस, वो उनके जो एल्बोज हैं उनको टिकाकर बैठे हुए थे, ऐसे ऐसे टिकाकर बैठे हुए थे। हु इज सिटिंग बिटवीन दैम एंड टॉकिंग नॉनसेंस ओवर हिज हेड। डोरमोस ये नाम है, डोरमोस के ऊपर वो एल्बोज टिकाकर बैठे हुए थे, जो उन दोनों के बीच में बैठा हुआ था और बकवास बातें कर रहा था। ऑल थ्री, सभी लोग बोलते हैं, ऑन सीइंग अलाइस, अलाइस को देखते हुए, नो रूम नो रूम, नो रूम मतलब कोई जगह नहीं है हमारे यहाँ पे। अलाइस सरप्राइज्ड, देयर इज़ ए प्लेंटी ऑफ रूम, अलाइस बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से बोलती है कि बहुत सारे, प्लेंटी मतलब पर्याप्त है, रूम मतलब खाली जगह, बहुत सारी खाली जगह। अलाइस सिट्स एट वन एंड, अलाइस एक सिरे पर बैठ जाती है। मार्च हरी, हैव सम वाइन, कुछ शराब ले लो, वाइन का मतलब शराब। एलिस बोलती है, लुकिंग अराउंड, चारों तरफ देखते हुए, एंड सीइंग ओनली टी, और सिर्फ चाय पर देखते हुए। आई डोंट सी एनी, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। देर इजंट एनी, यहाँ पर कुछ नहीं है। मार्चरी बोलते हैं। एलिस एंग्रीली, बहुत ही गुस्से से, देन इट वॉज नॉट वेरी सिविल ऑफ यू टू ऑफर इट। फिर एलिस गुस्से से बोलती है, अगर तुम्हारे पास शराब नहीं थी तो ये भी सिविल मतलब सभ्य, सभ्य नहीं है कि तुम मुझे बिना शराब के शराब ऑफर करो। मार्चरे बोलते हैं, इट वॉज नॉट वेरी सिविल ऑफ यू टू सिट डाउन अनइन्वाइटेड, अनइन्वाइटेड मतलब बिना बुलाए। तो जब एलिस बोलती है कि तुम्हारे पास जब शराब नहीं थी तो शराब ऑफर क्यों की, तो मार्चरे बोलता है,
कि तुम्हारे लिए भी बहुत उचित सभ्य नहीं था कि तुम बिना बुलाए आओ और हमारे पास आकर बैठ जाओ। एलिस बोलती है, आई डोंट नो इट वॉज योर टेबल। आई डिडंट नो मतलब नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। इट वॉज ये थी, योर टेबल आपकी टेबल है। इट्स लेड फॉर ए ग्रेट मैनी मोर देन 3। उसने कहा कि ये 3 लोग जो आप हो उनसे ज़्यादा के लिए है। हैटर जो कि दूसरे सिरे पर बैठा हुआ था टेबल के, लुकिंग एट एलिस विद क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा के साथ एलिस को देखते हुए बोलता है, योर हेयर वॉन्ट्स कटिंग, तुम्हारे बालों को कटवाने की ज़रूरत है। एलिस बोलती है सेवरली, यू शुड लर्न नॉट टू मेक पर्सनल रिमार्क्स, तुम्हें पर्सनल रिमार्क्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी रूड, बहुत ही बेकार है ये। वाई इज़ ए रावन लाइक ए राइटिंग डेस्क। वाई मतलब क्यों, इज़ मतलब है, रावण मतलब वाई इज़ ए रावण लाइक ए राइटिंग डेस्क। रावण होता है ये काले कौवे की तरह, काला कौवा। वाई इज़ ए रावण लाइक ए राइटिंग डेस्क। सो जैसे इसके बाल बिखरे हुए हैं ऐसे ही एलिस के बाल बिखरे हुए थे, तो इसलिए वो बोलते हैं कि वाई इज़ ए रावण लाइक ए राइटिंग डेस्क। राइटिंग डेस्क रावण को क्यों पसंद है, एक काले कौवे को राइटिंग डेस्क क्यों पसंद है। एलिस बोलती है, आई कैन गैस दैट, आई बिलीव आई कैन गैस दैट, मुझे लगता है मैं उसको गैस कर सकती हूँ। मार्चेरे, डू यू मीन दैट यू थिंक यू कैन फाइंड आउट द आंसर। डू यू मीन दैट, क्या तुम्हें ऐसा लगता है, यू थिंक तुम ऐसा सोचती हो, यू कैन फाइंड आउट तुम पता लगा सकती हो, द आंसर आंसर का। एलिस बोलती है, यस एग्जैक्टली, हाँ निश्चित रूप से। मार्चेरे बोलता है, देन यू शुड से व्हाट यू मीन, फिर तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम कह रही हो। एलिस बोलती है, आई डू, हाँ मैं बिल्कुल करूँगी, मैं पता लगा लूँगी, मैं गेस कर लूँगी। एट लीस्ट आई मीन व्हाट आई से, कम से कम मैं जो कह रही हूँ वो मैं कर भी सकती हूँ। दैट्स द सेम थिंग, वो यही चीज़ है, यू नो तुम्हें पता है। हैटर बोलता है, नोट द सेम थिंग ए बिट, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यू माइट एज वेल से दैट, यू माइट तुम कह सकती हो, आई सी व्हाट आई ईट, मैं वही खाती हूँ जो मैं दिखाती हूँ। इज़ द सेम एज आई ईट व्हाट आई सी, वो बिल्कुल वैसा ही है, जो मैं देखती हूँ वही खाती हूँ, खाती हूँ वही देखती हूँ। ओके, तो अभी आगे का नेक्स्ट वीडियो